और 9 सेकंड न्यूज में अब संसद सत्र से जुड़ी खबर। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज से चर्चा होगी शुरू। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की करेंगे शुरुआत। सांसद बांसुरी स्वराज करेंगी प्रस्ताव का समर्थन। अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हंगामे के आसार, महंगाई, नीट प्रश्न पत्र लीक, अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर संसद में विपक्ष से हो सकती है जोरदार बहस। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय। कल प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के साथ खत्म होगी चर्चा। राज्यसभा में 21 घंटे तक चलेगी बहस। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में इंडिया गठबंधन होगा शामिल। रेल हादसा, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार के घेरने के प्लान होंगे। राहुल होंगे विपक्ष के पहले वक्ता। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद। ममता बनर्जी के सुझाव पर अंतिम फैसला अभी बाकी। कांग्रेस सांसद के सुरेश को डिप्टी स्पीकर चुनाव में उतारने की चल रही थी चर्चा। ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को मौका देने की कर दी मांग। डिप्टी स्पीकर पद के लिए विपक्ष में हो रही खींचतान पर बीजेपी का तंज। सांसद योगेंद्र चंदोलिया बोले, स्पीकर पद के लिए कांग्रेस ने के सुरेश को सामने रखा, अवधेश प्रसाद रेस पर। केजरीवाल समेत विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन। सुबह 10:30 बजे संसद भवन परिसर में जुटेंगे सभी नेता। विपक्ष के प्रदर्शन प्लान पर बीजेपी का हमला। सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, जांच एजेंसियों को बदनाम करना विपक्ष की बन गई है आदत, संसद नहीं चलने देने का बहाना है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी विपक्ष पर बरसे। बोले, जनता ने जिन्हें नकार दिया है वो अब लोकतंत्र के मंदिर का इस्तेमाल अपने नकारे जाने का बदला लेने के लिए कर रहे हैं। और 9 सेकंड न्यूज में बात उन 3 नए कानूनों की जो आज से अमल में आने वाले हैं। ब्रिटिश काल के कुछ कानूनों का होगा खात्मा। आज से देश भर में लागू हो रहे हैं 3 नए आपराधिक कानून। तीनों नए कानून आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। आज देश के सभी 17,500 थानों में होगा मेगा कार्यक्रम। महिलाओं, छात्रों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और हस्तियों को दी जाएगी नए कानून की जानकारी। नए कानून में हुए हैं कुछ बदलाव। कई धाराएं की गई हैं शामिल, कुछ धाराएं हटाई भी गई हैं। दावा है कि नए कानून लागू होने पर आम आदमी, पुलिस, वकील और अदालतों के कामकाज में बदलाव आएगा। राजद्रोह की जगह नए कानून में देशद्रोह शब्द। सभी तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी कराना जरूरी। अब किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध माना जाएगा। अब एफआईआर के 90 दिनों के भीतर दाखिल करनी होगी चार्जशीट। इसके 60 दिनों के अंदर हो जाएंगे आरोप तय। मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिनों के भीतर आ सकता है फैसला। 3 नए कानूनों का पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने विरोध किया। आज काउंसिल मनाएगी काला दिवस। तीनों नए कानूनों को बताया जन विरोधी, आंदोलन तेज करने की। यूपी के मेरठ में नए कानूनों के लागू होने से एक दिन पहले वकीलों का प्रदर्शन। बोले, इन कानूनों से देश में होगा पुलिस राज कायम, निलंबित की जाने की मांग। एमपी के सीएम मोहन यादव ने आज के दिन को बताया खास दिन। बोले, तीनों नए कानूनों को देशवासी करेंगे स्वीकार। इन कानूनों से मिलेंगी लोगों को सुविधा। और 9 सेकंड में अब राजनीति की बड़ी खबरें। यूपी के सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। प्रदेश के नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह समेत प्रदेश के आला अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। सीएम योगी के निर्देश, कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस की खरीद बिक्री पर सख्त पाबंदी, अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन और सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर विरोध। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा। मुहर्रम जुलूसों के लिए सुरक्षा और बेहतर इंतजाम के लिए पीएम से चिट्ठी लिखकर मांग। यूपी के नगीना से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, जब कांवड़ यात्रा के लिए 20 दिन तक सारे रास्ते अस्पताल बंद हो सकते हैं तो ईद पर 20 मिनट नमाज पढ़ने के लिए आपत्ति क्यों? झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, हमने मनवादियों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है।
फर्जी मामले में फंसाकर महागठबंधन के नेताओं को जेल भेज रहे सामंतवादी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। जिन प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है उस पर करेंगे चर्चा। बिहार में रुपौली उपचुनाव से पहले बीमा भारती ने पप्पू यादव से मुलाकात की। पूर्णिया से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरी बीमा भारती को मिली थी करारी शिकस्त। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पीडीए वृक्षारोपण कार्यक्रम। आज से 7 जुलाई तक प्रदेश के सभी गांव पीडीए यानी बरगद, पीपल और नीम के पेड़ लगाएंगे समाजवादी नेता। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। दोबारा स्पीकर बनने पर उन्हें बधाई दी कि पिछले 5 साल के कार्यकाल की जमकर सराहना की। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज। 3 जुलाई को पेश होगा प्रदेश का बजट। 19 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र। विपक्षी दल कांग्रेस ने की सरकार को घेरने की तैयारी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।